तो आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो हमारा डिस्कशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल विद हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल विद हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ये अपन ने 10th में भी पढ़ा है, छोटी क्लासों में भी बहुत बार अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल को पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में अपन और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने का मेरे पास एक और मेथड, बोलो क्या आया? एक और मेथड यह है कि आपको डिटर्मिनेंट बना लेनी है और किसी एक कॉलम या किसी एक रो में, मैंने कॉलम में लिखा है, आप रो में 1 1 1 लिख सकते हैं या फिर कॉलम में भी लिख सकते हैं। किसी एक कॉलम या किसी एक रो में 1 1 1 लिखते हैं, 3x3 की डिटर्मिनेंट बनाते हैं, जिसमें जो दूसरा कॉलम होता है उसमें x के कोऑर्डिनेट, तीसरे कॉलम में y के कोऑर्डिनेट। अगर आप रो में बना रहे तो पहली रो में 1 1 1, दूसरी रो में x के कोऑर्डिनेट, तीसरी रो में y के कोऑर्डिनेट। सेम सिमिलर अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें कोलिनियरिटी की भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। कोलिनियर क्या होता है? जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं, जब 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट की लाइन एक ही हो, एक ही लाइन में, अगर मान लो बीच वाला पॉइंट ऊपर या नीचे होता है तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, तो एरिया आ जाता है। जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तो कोई ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, और कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो उसका एरिया निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका एरिया क्या आएगा? 0। तो कोलिनियर कब होगा? जब मैं किसी एक डिटर्मिनेंट में 1 1 1 पुट कर देता हूँ, x कोऑर्डिनेट पुट कर देता हूँ, y कोऑर्डिनेट पुट कर देता हूँ और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, तो तीनों पॉइंट्स का एरिया पॉसिबल नहीं है, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर, ये 3 वर्टेक्स हैं। मैंने क्या करा? हाफ लगाया, 1 1 1 लिखा, पहले कॉलम में x के कोऑर्डिनेट, दूसरे कॉलम में y के कोऑर्डिनेट, और ये डिटर्मिनेंट सोल्व करने मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाई थी। एक और मौका है अपने पास सीखने का, बोलो क्या करेंगे? इस R1 से एक्सपेंड कर रहा हूं तो 1 लिखा, रो और कॉलम छोड़ा, 6 3 18 माइनस के 4 इंटू 0 0, माइनस का 1, रो और कॉलम छोड़ा, 3 माइनस 0 3, 0 वाले की रो और कॉलम छोड़ी तो 4 माइनस 6 कितना बोलो? 0। तो ये हो गया 18 माइनस 3। और ये जो मैंने जो आपके सामने ये मॉड्यूलस लगाया है, मॉड्यूलस का मतलब ये है कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अपन ने कभी भी नहीं सुना कि एरिया माइनस में होता है। तो इस एरिया को, नेगेटिविटी को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करता हूं बोलो? एक मॉड्यूलस लगा देता हूं। मॉड्यूलस का मीनिंग ये हुआ कि ये अगर नेगेटिव भी हो तो हमें पॉजिटिव कर देना है। तो ये पहले से ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूं नहीं, आप इस 3 को भी पॉजिटिव कर दो, जो ओवरऑल वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव, है ना? तो 15/2, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, वो कैसे? अब एरिया आपको दे दिया है, वर्टेक्स में से कोई एक पॉइंट आपसे पूछ रहा है, तो उस पॉइंट्स को निकालने का मेथड क्या होगा? मैंने सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करके 70 कर दिया और कैसे एक्सपेंड करा, बताओ किससे? R1 से। 1 को लिखा, रो और कॉलम छोड़ी तो 20 माइनस के 4 के, 2 को लिखा, 2 क्या के माइनस का साइन क्यों? क्योंकि मैं साइन लगाता हूँ प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। रो और कॉलम छोड़ा, 4 माइनस 4, माइनस का 6 लिखा, रो और कॉलम छोड़ा, के माइनस 5 और इक्वल टू में 35, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 70, और ये डिटर्मिनेंट का साइन मेरा लगा हुआ है, सॉरी मॉड्यूलस का साइन मेरा लगा हुआ है। तो 20 और ये 30, 50 हो गए, माइनस के 10 के इक्वल्स टू 70। अब इस मॉड्यूलस को साइन को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? दूसरे साइड में प्लस माइनस लगा देते हैं। आपको याद रखना है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, जब मॉड्यूलस को रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस आता है, ठीक है। एक बार नेगेटिव साइन, एक बार पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव साइन लिया, प्लस के 70 ले लिया, माइनस के 70 ले लिया, के की वैल्यू -2 और के की वैल्यू 12। कहने का मतलब ये, अगर मैं 12 रख के भी आंसर निकालूंगा तो भी 35 आएगा, -2 रख के आंसर निकालूंगा तो भी 35 आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस की वजह से। मॉड्यूलस 2 साइन, मॉड्यूलस में कितने साइन? मॉड्यूलस को हटाने पे नेगेटिव साइन कौन सा हो जाता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है। इस वजह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले इस टॉपिक को काफ़ी आसानी से समझ चुके हैं। आप इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का आगे और भी टॉपिक्स आने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी आगे और काफ़ी मेथड से आप निकालना सीखेंगे। आगे अपने पास जो है इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक, और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, एडजॉइंट निकालना।
ठीक है, आपको इस टॉपिक पे ध्यान देना है। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, चलो आगे टॉपिक पे इसी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मैं लिखता हूं आपके सामने टॉपिक माइनर कोफैक्टर और एक अपना एडजॉइंट, ये 3 टॉपिक। ठीक है, इन 3 टॉपिक पे अपन को डिस्कस करना है, एक साथ में आपको सिखाने वाला हूं। काफी आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस ये है कि एडजॉइंट तभी निकाला जा सकता है जब कोफैक्टर निकालना आता है, और कोफैक्टर तभी निकाला जा सकता है जब माइनर निकालना आता हो। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। पहले माइनर सीखेंगे, फिर माइनर से कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर कोफैक्टर से एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तीनों को मैं एक साथ आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले खास बात यह है कि अपन किसी भी मैट्रिक्स का, अब केयरफुली सुनो, आप टॉपिक चल रहा है डिटर्मिनेंट, पर उस डिटर्मिनेंट में अब आगे क्या पढ़ने वाले, मैट्रिक्स। और एक और आपको खास बात मैं बता देता हूं, जो आरबीएससी वाले बच्चे हैं 12th क्लास में, उस आरबीएससी वाले बच्चों के लिए खास बात ये कि अब यहाँ से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, और चैप्टर का नाम अपना बोलो क्या है, चैप्टर का नाम है इनवर्स मैट्रिक्स। और सीबीएसई में ये जो है डिटर्मिनेंट में ये क्या ना, मतलब अब हम मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का यूज सीख रहे हैं कि कैसे मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट को यूज करते हैं। तो अगर मैं माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट किन मैट्रिक्स का निकाल सकता हूं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की ही अपन डिटर्मिनेंट पॉसिबल होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट अपन निकालते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो मैंने लिखा 1 2 4 और 5। अब आपको बहुत आसानी से एक एग्जांपल की फॉर्म में समझ लेना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसकी माइनर मैट्रिक्स निकालना हूं, फिर कोफैक्टर और फिर एडजॉइंट। माइनर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं केयरफुली सीखना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं क्या करता हूं, पहले रो के पहले एलिमेंट का माइनर, मतलब इसका माइनर निकालना हूं, तो इन दोनों, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या 5। पहली रो के दूसरे एलिमेंट का माइनर, ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट, ये और ये छोड़ा 4। पहली रो के तीसरे एलिमेंट का माइनर, पहले रो के सॉरी दूसरी रो के पहले एलिमेंट का माइनर, ये दूसरी रो का पहले एलिमेंट का माइनर, रो कॉलम छोड़ा, कितना आया बताओ 2। दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट का माइनर 5 का, इसको इसको छोड़ा, कितना आया बोलो 1। और ये एक मैट्रिक्स बना देते हैं अपन, क्या बने बताओ 5 4 2 1। सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं आई हमें यहाँ पे। 2/2 के लिए सीख रहे हैं। अब हम सीखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर में सिंपल सा मेथड है, कोफैक्टर को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली रो के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, तो आपको -1 की साइन i प्लस जे और m11 लिखना है। ये तो अपने पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ भी i और j लिख देते हैं, यहाँ भी i और j लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे पहली रो के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, पहले रो के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो -1 की पावर 1 + 1 2 और m11 क्या है बोलो 5, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो 5 आ गया। पहली रो के दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर, पहली रो के दूसरे एलिमेंट के कोफैक्टर के लिए क्या है बताओ, -1 की पावर 2 + 1 3 और m12 माइनस आ जाएगा, और m12 कितना निकाला 4 निकाला। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिखूंगा पहली रो दूसरी रो के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, तो -1 की पावर 2 + 1 3 और m21 और m21, ये तो माइनस आ जाएगा, m21 कितना है 2। और ये एक को निकालना हमें, बताओ दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर, तो बताओ -1 की पावर 2 + 2 4 और m22 कितना है मेरे पास 1, तो ये 1 आ जाएगा। और ये मैट्रिक्स क्या है बताओ मेरे पास, ये आई 5 -4 -2 और 1। तो मैंने पहले माइनर सीखा, फिर कोफैक्टर सीखा, अब एडजॉइंट निकालना सिखा रहा हूं आपको। बहुत ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एडजॉइंट। एडजॉइंट भी काफी आसान है अपना, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आएगी अपने पास, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स जो आई 5 -4 -2 और 1, इसका ट्रांसपोज ले लेना है बस।
अब इसका ट्रांसपोज याद है क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का, इसको एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका अब ये क्या है कि बताओ, इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना। तो 5 -2 -4 और 1। चलो ये तो मैंने आपको एक काफी लॉन्ग प्रोसेस बताया जो अपनी बुक में दिया हुआ है। शॉर्ट प्रोसेस से भी तीनों मैट्रिक्स निकालना मैं आपको अब सिखाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी 5 2 5 4 -2 और 1। सबसे पहले इसकी माइनर मैट्रिक्स निकालते हैं। देखो केयरफुली देखना है आपको। इसके लिए इसको छोड़ा, बचा है 1 लिख दो। वो इसको छोड़ा, -2 लिख दो। इसके लिए इसको छोड़ा, 4 लिख दो। इसके लिए इसको छोड़ा, 5 लिख दो। ये आ गई। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने का सिंपल सा मेथड है। सिंपल सा मेथड क्या है, अल्टरनेटिवली साइन लगाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस काटो, ये कोफैक्टर। अल्टरनेटिवली साइन लगाने जरूरी नहीं है इतना लंबा प्रोसेस आप फॉलो करो। देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो कौन बोल रहा है आपको फैक्टर के लिए इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करो? आप सिंपल है, उसकी माइनर मैट्रिक्स निकाल लो, अल्टरनेटिवली साइन लगा लो। कैसे, पर यूं नहीं प्लस माइनस ऐसा नहीं। ऑर्डर जो है आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सिंपल सा ऑर्डर चलना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसकी एडजॉइंट ऑफ ए तो अपन निकालना सीख ही चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे बताओ। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसकी ट्रांसपोज लेनी पड़ेगी, और ट्रांसपोज लेंगे तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ये रो है, ये रो है, ये कॉलम है, सॉरी ये कॉलम है, ये रो में, ये भी क्या है, कॉलम है, ये रो में। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2/2 के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपन निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले माइनर का मेथड बताया, फिर कोफैक्टर निकालना सिखाया, फिर मैंने आपके सामने एडजॉइंट निकालना सिखाया। अपन डायरेक्टली एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मैं सिखाता हूँ डायरेक्टली एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। देखो इसकी एडजॉइंट अपन ने निकाली भी है, ये है। देखो डायरेक्टली एडजॉइंट निकालना, डायरेक्टली एडजॉइंट कैसे, इन दोनों को आपको कर देना इंटरचेंज। इन दोनों को कर देना आपको क्या बोलो, इंटरचेंज। और इन दोनों के आगे लगा देना अपोजिट साइन। हो गया, देखो ये। चलो इसकी एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इसकी निकालते हैं, ये वाला। इसके लिए क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, 1 5। इन दोनों के साइन चेंज करने, -4 प्लस का 2। ये देखो ना, सॉरी हाँ अपन ने क्या करा है, कहीं पे मिस्टेक की है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये है ये वाले मैट्रिक्स, इसको इसके अपोजिट्स करे अपन ने साइन, ठीक है। और 5 और 1 यहाँ लिखा, 4 को छोड़ा, 2 यहाँ लिखा, 2 को छोड़ा, 4 यहाँ लिखा, 1 को छोड़ा, यहाँ लिखा, सही है। इसकी अच्छा यहाँ पे अपन ने मिस्टेक की है, यहाँ पे अपन ने एक मिस्टेक की है। अपन साइन चेंज करने, तो 1 ये 2, ठीक है, -5 और ये प्लस, और देखो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसकी लेनी अपने को, यहाँ कितना जगह बताओ, 1 -4 2 और 5। अब ये और ये सेम है, तो इस तरह से अपन की थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी। अपन ने कोफैक्टर दूसरी मैट्रिक्स लिख दी थी, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लिखता हूँ जिससे अपन क्या है, डायरेक्टली कोफैक्टर निकालना सीखते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ मैं एक बार। जैसे मैंने आपके सामने लिखा एक मैट्रिक्स, देखो ध्यान से, 4 3 -5 2। आपसे बोला, सॉरी 4, मैंने बोला कि इसके आपको एडजॉइंट निकालनी है। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, काफी आसान है। कैसे निकालेंगे बोलो, इन दोनों को तो चेंज कर देना है, इनके साइन चेंज कर देने, बस ये आ चुका है। सिंपल सा मेथड है, इन दोनों को चेंज कर देना, इनके साइन चेंज कर देने। ये तो सीखा 2/2 में। अब 3/3 में एडजॉइंट निकालना सीख रहे हैं। 3/3 में एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना अपने पास एडजॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट है। 3/3 की मैट्रिक्स के लिए अपन एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। 3/3 की मैं आपके सामने कोई एक मैट्रिक्स निकालता हूँ, लिखता हूँ, और उसकी एडजॉइंट अपन कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है आपके सामने, वो ये है कि 1 -1 एंड
2, ठीक है। फिर लिखा मैंने 2 3 5, फिर लिखा मैंने -2 0 1। हम इसकी एडजॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके एडजॉइंट निकालना मैं आपको सिखाता हूँ। इसके एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, बहुत केयरफुली और बहुत ही आपको तरीके से सीखना है, क्योंकि एडजॉइंट अपने पास इस पूरे चैप्टर में अब सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2/2 का एडजॉइंट मैंने आपको निकालने से कहा, डायरेक्ट निकालते हैं। 3/3 के एडजॉइंट के लिए अपन को क्या करना होगा, काफी आसान सा मेथड फॉलो करना है। उसके लिए पहले आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स में साइन पहले से लगा लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ऊपर लिख देंगे टी। टी मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है। कहने का मतलब अपने पास जो मैट्रिक्स है, ये कोफैक्टर है, अभी इसका ट्रांसपोज लेने पे एडजॉइंट आएगी, इसलिए पहले से मैंने टी लगा दिया। साइन क्यों लगाया, क्योंकि एडजॉइंट में सॉरी कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स में साइन आते हैं। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो पहले ये यहाँ पे जो मुझे वैल्यू लिखनी, कैसे लिखूंगा, इस 1 की पूरी रो पूरे कॉलम को छोड़ दिया। 3 माइनस 5 इंटू 0 0 कितना आया बोलो, 3 प्लस के 3, तो मैं ओवरऑल क्या लिख दूंगा बताओ, 3 लिख दूंगा। बहुत तरीके से सीखना है, बहुत ही ज्यादा फोकस करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। इस 1 की पूरी रो कॉलम छोड़ देनी है। 2 माइनस माइनस के 10 तो प्लस के 10 हो गए मेरे पास 12, तो यहाँ 12 लिख दो। इसके लिए इसकी रो कॉलम को छोड़ दिया, 0 माइनस माइनस के 6 जो प्लस के 6 हो जाएंगे, और डायरेक्टली 6 लिख दिया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो क्या करेंगे, इस 2 के लिए 2 की पूरी रो पूरी कॉलम को छोड़ दिया, बचाइए माइनस के 1 माइनस 2 इंटू 0 कितना है, माइनस का 1। यहाँ माइनस का 1 लिखूंगा, और माइनस पहले से तो प्लस का 1, कहने का मतलब मैं यहाँ लिख दूंगा 1, ठीक है। इस 3 की रो कॉलम को छोड़ा, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 2 जा 4 माइनस के 4 तो प्लस के 4, ओवरऑल 5, यहाँ आ गए 5। आई होप आपको समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। इस 5 की पूरी रो और कॉलम को छोड़ा, 1 इंटू 0 0 माइनस 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 प्लस के 2 पर ओवरऑल माइनस, तो माइनस के 2, और यहाँ पे माइनस पहले से आया तो प्लस के 2, ठीक है। अब इधर देखो, अब इस 2 के लिए इस पूरी 2 की रो और कॉलम को छोड़ा, माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 11, और प्लस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस के 11, ठीक है। अब यहाँ माइनस, इस माइनस पूरी इस वाले के लिए रो कॉलम को छोड़ा, 5 1 जा 5 2 2 जा माइनस के 4 1, यहाँ 1 आ गया। इसकी पूरी रो कॉलम को छोड़ा, 3 माइनस माइनस प्लस के 2 5, और प्लस आ रहा है तो प्लस के 5। तो अब मेरे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए आ रही है, वो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रही है बोलो, इस टी को हटाने, टी को हटाने के लिए इस पूरी रो को कॉलम बना दिया, इस पूरी रो को कॉलम बना दिया, इस पूरी रो को कॉलम बना दिया, या मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हम जो सीख रहे हैं, उसमें अपन ने एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला। अब मैं एक और मैट्रिक्स आपके सामने लिखता हूं और उसका भी एडजॉइंट निकालना आपको सिखाता हूं, ठीक है। एडजॉइंट निकालना एक और मैट्रिक्स का सीख रहे हैं। एक और बात आप काफी आसानी से देखा, और 3/3 की अपनी बुक में जितनी भी मैट्रिक्स है, आपको ये टॉपिक मिलेगा एक्सरसाइज 4.5 में। इसके पहले एक्सरसाइज 4.4 जो थी अपनी, वो थी एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, और उसके पहले 4.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल पे थी, सॉरी 4.2 4.3, और 4.4 अपनी किस पे बताओ, 4.4 अपनी माइनर कोफैक्टर पे, 4.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, 4.5 अपनी किस पे, एडजॉइंट ऑफ और इनवर्स पे। चलो अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। मैंने यहाँ लिखा आपके पास 1 0 0, ठीक है, 3 3 0 5 2 माइनस का 1, और मुझे निकालना है इसका एडजॉइंट। केयरफुली ध्यान देना, मुझे निकालना है इसका एडजॉइंट, मुझे निकालना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ऐसे बनाया, टी लगाया, साइन लगा दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंपल सा, सिंपल, बहुत ही सिंपल रूल।
कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का डायरेक्टली एडजॉइंट निकालते हैं वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब इस 1 की पूरी रो और कॉलम को मैंने छिपा दिया, माइनस के 3 माइनस के 2 इंटू 0 0 माइनस के 3 आए, माइनस के 3 यहाँ लिखूंगा, प्लस माइनस माइनस के 3, इस 0 की पूरी रो और कॉलम को छोड़ा, माइनस के 3 5 इंटू 0 माइनस के 0, ठीक है, रो और कॉलम को मैंने छोड़ा, माइनस के 3 5 इंटू 0 0 माइनस के 3 है और यहाँ माइनस के 3 पहले माइनस पहले से था तो प्लस का 3। अब इस 0 की पूरी रो और कॉलम को छोड़ा, बताओ कितने, 3 2 6, 3 2 कितने अपने 6, इस 0 के लिए 3 2 6 माइनस 15 माइनस के 9 प्लस आ रहा है और माइनस के 9 प्लस माइनस माइनस। अब इस 3 की पूरी रो और कॉलम को छुपाया, माइनस का 1, ठीक है, देखो ये इस 3 की पूरी रो और कॉलम को छुपाया, माइनस का 1 इंटू 0 0 माइनस के 2 इंटू 0 0, तो ये वाला एलिमेंट मेरे पास 0 आ गया। रो और कॉलम को छुपाया, माइनस का 1, ठीक है, और माइनस के 0, तो माइनस का 1 और यहाँ प्लस आ रहा है तो माइनस का 1। रो और कॉलम को छुपाया, बताओ कितना हो गया, 2 माइनस के 5 इंटू 0 0, ये 2 हो गया, पॉजिटिव आ रहा है बट आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस 5 के लिए पूरी रो और कॉलम को छुपाया, पूरी रो और कॉलम को छुपाया, ये कितना हो गया 0 माइनस 3 इंटू 0 0, तो ये आ गया मेरे पास 0, ठीक है। इस 2 की पूरी रो और कॉलम को छुपाया, 0 माइनस 0, ये भी मेरे पास 0। अब इसकी पूरी रो और कॉलम को छुपाया, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा। अब एडजॉइंट निकालने के लिए इसका क्या ले लेंगे अपन, इसका क्या ले लेंगे बोलो, क्या ले लेंगे इसका ट्रांसपोज, तो माइनस 3 0 0 3 माइनस 1 0 माइनस 9 माइनस 2 और 3, इस तरह से अपन एडजॉइंट निकालते हैं। अगर मुझे इसी के माइनर बोलेंगे तो माइनर कैसे निकालेंगे, जो साइन माइनर के लिए तो वो काफी आसान सा मेथड है। माइनर के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिख रहा है इन्हीं को लिख देना है। कैसे, देखो इसके लिए इसको पूरा का छुपाया कितना आया था, माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 3 आ रहा है तो माइनस, क्योंकि साइन जो है चेंज हो रहे हैं, उन साइन को अपन को इस तरह से लिखना है। यहाँ माइनस का 9, देखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस तो 0, यहाँ पे प्लस माइनस का 1 माइनस प्लस का 2, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस, ये इस तरह से माइनर किया जाएगी। आप माइनर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोफैक्टर में अपोजिट साइन लगाते हैं तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ जाती है, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से। तो मैंने आपको यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखाया, सबसे खास था एडजॉइंट निकालना। क्यों था खास, देखते हैं क्यों खास है एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट कि क्या आगे जो है एड की जरूरत पड़ने वाली है अपने को, कॉम्पैक्ट और माइनर की जरूरत क्यों नहीं पड़ने वाली वो देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको जो एडजॉइंट निकालना यहाँ पे सिखाया है वो सिखाया डायरेक्टली, वैसे डायरेक्ट तो है नहीं पर ठीक है अपन इसको डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं। अब हम निकाल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सीखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं आपसे बोलता हूं कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल हाईलाइट कर लो। ये जो टॉपिक है अपना 6 नंबर में आता है, मैक्सिमम देखा गया है एग्जाम में, वो है इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। पहले बात तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए जरूरी है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और इनवर्स मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि अब तक की जो अपन ने पूरी प्रोसेस लगाई है वो इस ए इनवर्स को निकालने के लिए, इनवर्स मैट्रिक्स को निकालने के लिए पूरी प्रोसेस लगाइए। किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स को निकालने के लिए जरूरी है कि आप उसका एडजॉइंट निकालो और क्या आप उसकी डिटर्मिनेंट निकालो। खास बात यह है कि उसकी डिटर्मिनेंट कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स की, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, इट मीन्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, उसका जो इनवर्स होगा वो अपन नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना है। ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए क्या चीज जरूरी है, किसी भी इनवर्स का मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे, उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं और वो कैसे करेंगे अपन, एग्जांपल देखिए।
एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए और इसका इनवर्स निकालना आपको सिखाता हूँ। एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3, ठीक है, 0 2 4, ठीक है, और मैंने लिख दिया अपना 0 0 5। पहले तो अपन ये देखना है, अगर किसी का क्या नहीं आ रहा बताओ, डिटर्मिनेंट नहीं आ रही, तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। पहले इस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट पॉसिबल है तो आगे की प्रोसेस को फॉलो करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर इसकी जीरो आती है तो अपन बोल देंगे इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स आपको जब देगा 3/3 की और मुझे इसका इनवर्स निकालना होगा, इसका इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या होगा, मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूंगा। मैट्रिक्स की खास बात यह है कि जब मैट्रिक्स में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में होता है, जबकि जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम में होता है। बहुत केयरफुली आपको इस चीज को सीखना है। सबसे पहले मैं इसकी डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, 1 का कॉलम छिपाया, रो कॉलम को छिपाया, 2 5 2 10 -4 × 0 0 -2 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस 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 के 2, रो कॉलम को छिपाया, 0 -0। अगर आपको डिटर्मिनेंट अभी भी निकालना नहीं आ रहा है तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिए, उसमें मैंने डिटर्मिनेंट 3/3 के सोल्व करना सिखाया हुआ है, ठीक है। प्लस के 3 प्लस माइनस प्लस, रो और कॉलम को छोड़ा, 0 -0, और मेरे पास हो गया कितना 10, और ये 0 ये 0, ओवरऑल 0, ठीक है। तो 10 आ गया, सिंपल सा 10, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 10 आया। अब 10 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इसका इनवर्स अब अपन निकाल सकते हैं। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, अपन ने इसका जो है डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, आपको खुद को समझ में आ रहा है। अब अगला प्रोसेस होगा एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट निकालना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है। और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या जरूरी है, मैं ऊपर लगा दूंगा टी, लगा दूंगा साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस मैट्रिक्स को फिल करूंगा, इसकी ट्रांसपोज लूंगा, डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दूंगा, इनवर्स आ जाएगा। मेरे हिसाब से अब आपको इनवर्स काफी क्लियर हो चुका होगा। पहले मैं एक एडजॉइंट निकालता हूं, रो और कॉलम को छुपाया, 10 -4 10 प्लस के 10, ठीक है। इसकी रो और कॉलम को छुपाया, 0 -0 0, ठीक है। इसकी रो और कॉलम को छुपाया, 0 -0 0, ठीक है। समझ में आ रहा है, रो और कॉलम को छुपाया, 10 -0 10 माइनस आएगा, रो और कॉलम को छुपाया, 5 -0 5, इसकी रो और कॉलम को छुपाया, 0 -0 0, ठीक है। 10 इस वाले के लिए रो और कॉलम को छुपाया, 8 -3 2 6, कितना है 2 लिख दिया। केयरफुली ध्यान देना है, इस वाले के रो और कॉलम को छुपाया, 4 -3 1, इस वाले के रो और कॉलम को छुपाया, 2 -0 2। अब इसकी मुझे ले लेनी है ट्रांसपोज। कैसे लूंगा, रो को कॉलम, ये रो है कॉलम बना दी, ये रो है कॉलम बना दी, ये रो है, सॉरी ये कॉलम है, सॉरी मैंने क्या करा, इसको कॉलम बनाया, फिर इसको कॉलम बनाया, फिर अगले इसको कॉलम बना दिया, ठीक है। अब ए इनवर्स जो निकलेगा मेरा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कहने का मतलब मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इसमें हर एक में डिवाइड कर देना है, मतलब हर एक एलिमेंट को किससे डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट की वजह से। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 10, हर एक एलिमेंट को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 2 डिवाइडेड बाय 10 1/5, 0 डिवाइडेड बाय 10 0, ये 1/2 -1/10 0 -1/10, ठीक है। और ये आ गया 1/5, और ये मेरे पास इनवर्स आ गई। इसकी इनवर्स मैंने इस तरह से निकाली है। उसके लिए पहले इसकी डिटर्मिनेंट निकाली, फिर एडजॉइंट निकाली, दोनों को डिवाइड करा, इनवर्स आ गया। आज जो लेक्चर में मैंने सबसे जो ज्यादा डिस्कशन किया है वो ये किया है कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, कैसे माइनर निकालते हैं, कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, कैसे ए इनवर्स निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बहुत ज्यादा चीजों पे डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो अपना लेक्चर होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जहां से 6 नंबर का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, 3 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व करना, उस पे अपन क्या अगले लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं।
तो आप सभी एक बार घर पे जो है प्रैक्टिस करेंगे 3/3 की कैसे आप इनवर्स निकालेंगे। जैसे मैं एक ये 3/3 की इनवर्स मैंने निकाली, अगर मुझे 2/2 की इनवर्स निकालनी है, काफी छोटा सा मेथड है, मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। देखो मैंने 2/2 के लिए क्या करना है, 1 2 3 और 5 मेरे पास ये है। सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लेनी है, 5 माइनस 6 माइनस का 1। अब 8 जॉइंट निकाल लेनी है। 8 जॉइंट तो आप सभी जानते हैं, कैसे निकालते हैं, 2/2 के लिए इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, अगर आप शुरू से काफी कंसंट्रेशन के साथ ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनके साइन चेंज कर देने। ठीक है, ये हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट, अब इसका ट्रांसपोज ले, सॉरी ये तो डायरेक्ट हो गया, इसमें ट्रांसपोज नहीं लेना। अब ए इनवर्स के लिए क्या करना है, -1 को हर एक में डिवाइड कर देना है। जैसे ही डिवाइड करूंगा, -5 +2 +3 -1, ये इनवर्स आ गया। तो आई होप आपको 2/2 का इनवर्स निकालना है, 3/3 का इनवर्स निकालना है। तो अगर मैं इनको एक ऑर्डर में देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट इनवर्स, उससे कम इंपॉर्टेंट एडजॉइंट, उससे कम इंपॉर्टेंट कोफैक्टर, सबसे कम इंपॉर्टेंट माइनर कोफैक्टर पर अभी तक एग्जाम में किसी टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो एडजॉइंट पे बनते हैं और इनवर्स पे बनते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इनवर्स पे ज्यादा से ज्यादा आज प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि जो अगला लेक्चर होगा उस अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे 3 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जो कि आप देखेंगे पिछले जितने भी एग्जाम है उसमें 3/3 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व करने का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर पे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम।